211 करोड़ की मारुति बेंज कार में घूमता है ये सड़क छाप भिखारी घर जमाई। इसकी औकात गली में भौंकते कुत्ते से भी गई गुजरी है। फिर क्यों शहर के अरबपति बिजनेसमैन से लेकर सीएम तक इसके आगे सर झुकाते हैं। घर के अंदर जो पत्नी इसे रोज सैंडलों से पीटती है, वो क्यों शहर से बाहर निकलते ही इसके आगे भीख मांगती है। जाने इस चौंका देने वाली कहानी का वो सच जिसने दुनिया के बड़े बड़े रईसों को हिला दिया है। इस कहानी को सुनने के लिए लोग खर्च कर रहे हैं हजारों लाखों, लेकिन अगले 2 घंटों के लिए ये बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी नीचे दिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और सुने इस साल की ब्लॉकबस्टर हिट ऑडियो सीरीज सीक्रेट अमीरजादा, वो भी बिल्कुल फ्री। तुम जैसे भिखारी कंगाल आदमी से शादी करके मेरे पापा ने मेरी किस्मत फोड़ दी है। तुम्हारी वजह से मेरी सोशल लाइफ पूरी तरह से खत्म हो गई है। मैं घर और ऑफिस के बीच बंद कर रह गई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं शनाया? मैंने तो आपको कभी अपने दोस्तों से मिलने के लिए मना नहीं किया, और वैसे भी जब मैं आपको आपके उस आशिक देव से मिलने के लिए नहीं रोकता तो दोस्तों से तो क्या ही रोकूंगा। ओहो, बड़ी लंबी हो गई है तुम्हारी जुबान। लगता है मेरे पापा आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही खाना दे रहे हैं। ऐसा नहीं है शनाया, मैं तो बस तुम्हारी बात का जवाब। बंद करो अपना ये 2 कौड़ी का मुंह। और जानना ही चाहते हो ना कि आखिर क्यों और कैसे तुम्हारी वजह से मेरी सोशल लाइफ खत्म हो गई है? तो चलो आज मेरे साथ। पर शनाया, मैं और आपके साथ कहाँ? तुम चलो तो सही, वहाँ तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये है शहर की सबसे खूबसूरत बिजनेस वुमन शनाया गिल। बिजनेस वर्ल्ड में जहाँ एक और लोग शनाया के नाम और काम की जमकर तारीफ करते हैं, तो वहीं पीठ पीछे उसकी निजी जिंदगी का जमकर मजाक भी उड़ाते हैं। कोई उसे नौकर की बीवी कहता है तो कोई उसे उसके घर जमाई निकम्मे पति आहान को लेकर ताने मारता है। और इन्हीं तानों से बचने के लिए शनाया ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच जाना छोड़ दिया था। लेकिन आज अचानक शनाया ने अपने एक खास दोस्त की लैविश पार्टी में न सिर्फ जाने का फैसला किया, बल्कि साथ ही वो इस पार्टी में अपने निकम्मे नालायक निठल्ले पति आहान को भी ले जा रही थी। अब शनाया के इस फैसले के पीछे कोई गहरी साजिश थी या फिर आहान को उसकी औकात दिखाने का प्लान? ये जानने के लिए आपको पॉकेट एफएम डाउनलोड कर इस कंगाल घर जमाई की आगे की कहानी सुननी होगी, या फिर आप मुफ्त में यहाँ भी आगे की कहानी का लुत्फ उठा सकते हैं। आहान, आहान, कहाँ मर गए? तुमसे पहले ही कहा था 8 बजे तक तैयार हो जाना, और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। वो शनाया, घर से बर्तन से लेकर बाथरूम साफ करने के बाद आज आपके कपड़े धोने का भी दिन था, तो बस इन्हीं सब में थोड़ी देर हो गई। अच्छा, तो तुम मुझे सुना रहे हो कि मैं तुम्हें नौकर बनाकर रखती हूँ और मेरे काम करते हुए तुम्हें देरी हो गई है ना? नहीं शनाया, खैर छोड़िए, आप 2 मिनट बैठिए, बस मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। इतना कहते के साथ आहान अपने कमरे की तरफ भागा और हॉल में बैठी शनाया तब तक अपना फोन निकाल किसी से फोन पर बात करने लगी। तैयारी हो गई है ना सारी? देखो, आज मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। पूरी तैयारी हो गई है मैडम, बस आप आ जाइए। देव सर के साथ साथ आपके बाकी सारे दोस्त भी आ गए हैं और पार्टी बस 5 से 10 मिनट में शुरू होने वाली है। थैंक यू शिवानी। पता नहीं अगर तुम ना होती तो मैं क्या ही करती और कैसे इस सारे प्लान को टाइम पर सेटल कर पाती। थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ डार्लिंग। सीढ़ियों से उतर रहा आहान फोन पर बात कर रही शनाया की आखिरी लाइन सुन अजीब सा चेहरा बनाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो अपने चेहरे के हाव भाव को ठीक कर लेता है, क्योंकि वो आज पहली बार शनाया के साथ उसके पति के तौर पर घर से बाहर जा रहा है। ऐसे में वो नीचे आते के साथ कहता है, चलिए शनाया जी, मैं तैयार हो गया। ओहो, कहाँ चली ये काले कुत्ते और सुंदर हंसिका की जोड़ी? ओफो मॉम, बताया तो था आपको कि आज देव ने मल्होत्रा इंडस्ट्री का सीईओ बनने की खुशी में एक पार्टी दी है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन एक बात तो बता शनाया बेटा, कि तू उतनी बड़ी पार्टी में अपने साथ ये नजर का टीका क्यों ले जा रही है? बस मॉम, इस वक्त और कोई बहस नहीं, चलो आहान। इतना कहते के साथ शनाया गिल मेंशन से बाहर चली गई और आहान भी उसके पीछे पीछे दरवाजे से बाहर जा सीधे कार में बैठ गया। शनाया ने अपनी फरारी कार को हवा से बात करते हुए सीधे होटल ताज की तरफ दौड़ा दिया। करीब 20 मिनट तक हवा से बात करती हुई शनाया की फरारी कार ताज होटल के दरवाजे पर पहुंच गई।
शनाया ने कार से उतर होटल के बाहर खड़े गार्ड को अपनी कार की चाबी दी और सीधे अंदर चली गई। लेकिन अंदर जाने के बाद शनाया और आहान के साथ जो हुआ उसका अंदाजा तो शनाया को भी नहीं था। इस नजारे ने शनाया को सर से पैर तक हिलाकर रख दिया। ओह माय डार्लिंग बेबी शनाया, यू आर लुकिंग गॉर्जियस एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच देव, एंड या कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू अचीवमेंट। वैसे कांग्रेचुलेशंस तो हमें भी तुझे करना चाहिए शनाया। आज तो पहली बार अपने इस घर जमाई कम नौकर पति को घर से बाहर अपने साथ जो लेकर आई है, तो बधाइयाँ तो तेरे लिए भी बनती ही हैं। लगता है बात आगे बढ़ रही है। सही कह रही है स्नेहा, लेकिन एक बात तो बता शनाया, तूने इसका पट्टा क्यों खोला हुआ है? कहीं भाग गया तो? कहीं नहीं भागेगा सोनल, ये अब शनाया का पालतू पेट बन गया है, तो अब उसके इशारों पर ही नाचता है। और वैसे भी ये भागकर कहाँ ही जाएगा, लौटकर अपने मालिक के पास ही तो आएगा। अच्छा, पालतू पेट है, तो इसका मतलब आज शनाया अपने पालतू पेट को बाहर एक लैविश पार्टी का खाना खिलाने के लिए लाई है। वैसे तेरा ये पेट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? देव और स्नेहा, क्या तुम तीनों पार्टी में सिर्फ मुझ पर फोकस नहीं कर सकते? या फिर कहो तो मैं चली ही जाती हूँ यहाँ से। सोनल और स्नेहा शनाया की कॉलेज फ्रेंड है और देव शनाया का बिजनेस पार्टनर भी है और एक तरफा आशिक भी। आज ये सभी देव के अपने पिता संजय मल्होत्रा की कंपनी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सीईओ बनने की खुशी में यहाँ पार्टी करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भले ही ये पार्टी देव के लिए रखी गई थी, लेकिन पार्टी में चारों तरफ चर्चा सिर्फ शनाया के घर जमाई पति आहान की ही हो रही थी। आहान लुक, फीचर और बॉडी शेप के मामले में देव से कई गुना बेहतर था और शायद यही वजह थी कि मीडिया के कैमरे भी देव को छोड़ आहान पर फोकस कर रहे थे और ये सब देख देव बुरी तरह से जल भुन रहा था। वेटर सुनो, मेरे लिए कुछ पकौड़े और चटनी लेकर आओ। जी सर, अभी लाया। क्या चल रहा है मिस्टर सीईओ के दिमाग में? जरा हमें भी तो बताओ। अपना मुंह बंद रखो और बस देखती जाओ। इसके बाद देव ने जो किया उसे देख खुद शनाया और पार्टी में मौजूद दूसरे लोगों को भी शर्म आने लगी। दरअसल देव आहान को पार्टी में जलील करने का बस एक मौका ढूंढ रहा था और ये मौका उसे तब मिला जब एक वेटर आहान के पास जाकर खड़ा हुआ। देव इस दौरान फोन पर बात करता हुआ आहान के पास गया और जानबूझकर उससे टकरा गया, जिसके बाद झटके से वेटर के हाथ में रखी ट्रे की चटनी देव के जूतों पर गिर गई। ये देख देव पहले तो वेटर पर चिल्लाया और फिर आहान की ओर देखते हुए बोला, वैसे ये तो होना ही था, क्योंकि ये मनहूस नौकर जो यहाँ खड़ा है। लेकिन इन सब में मैंने क्या किया? नहीं किया तो अब कर ले। वैसे भी तो मैंने तुझे पार्टी में नहीं बुलाया था, लेकिन अब जब आ ही गया है तो चल थोड़ा बहुत काम कर ले, मैं तुझे अच्छी टिप दे दूंगा। देव, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? आहान मेरा पति है, तुम्हारा नौकर नहीं। ओहो शनाया, तुम भी, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा पर्सनल नौकर है, तो अब क्या तुम इसकी टिप बढ़ाने का इशारा मुझे इस तरह दोगी? शांत गाइस, शांत। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसे इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए टिप दूंगा। क्या कहती हो शनाया? अब तो ठीक है ना? चलो ए नौकर, घर जमाई आहान, लग जा काम पर। कपड़ा उठा और जल्दी से मेरे जूते चमका डाल। वैसे तू चाहे तो जीभ से भी चाट कर साफ कर सकता है। देव, बेशरम, बेगैरत, नालायक इंसान, तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? आहान सर, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी बेटे की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस बात का हमारे बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहर की चुनिंदा बड़ी कंपनियों में से एक मल्होत्रा ग्रुप के मालिक संजय मल्होत्रा को इस तरह एक मामूली से नौकर के पैरों में पड़ा देख सभी चौंक जाते हैं। शनाया के मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकलता। ऐसा लगता है मानो जैसे उसे कोई गहरा सदमा लग गया हो या फिर कोई सांप सूंघ गया हो। आहान संजय मल्होत्रा की बात का पलटकर कुछ जवाब देता उससे पहले ही संजय मल्होत्रा एक बार फिर उठकर अपने बेटे को 2 और जोरदार चांटे लगा देता है, जिसके बाद देव अपने पिता पर भड़कते हुए कहता है, पापा, आपने मुझे इस तरह सबके सामने मेरे इतने स्पेशल डे पर थप्पड़ क्यों मारा? अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, लेकिन अगर तूने 1 सेकंड के अंदर इनके पैरों में गिरकर भीख नहीं मांगी ना, तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। आपका दिमाग तो ठीक है ना पापा? एक मामूली से नौकर के लिए आप मुझे इस तरह अपनी जायदाद से निकालने की धमकी दे रहे हैं? ये कोई खोखली धमकी नहीं है देव, बल्कि हकीकत है। और याद रखना, अगर तूने सर से माफी नहीं मांगी तो वैसे भी मल्होत्रा ग्रुप इनके एक इशारे पर खत्म हो जाएगा।
कल का सूरज उगने से पहले हम बर्बाद हो जाएंगे। अपने पिता की ये बात सुनते ही देव चौंक गया। वहीं बुत बनी खड़ी शनाया को भी समझ नहीं आया कि आखिर शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन उसके मामूली से निकम्मे निठल्ले नौकरपति आहान को सर कहकर क्यों बुला रहा है। आखिर क्यों संजय भारद्वाज आहान जैसे एक मामूली सड़क छाप के पैरों में गिरा हुआ है। आखिर क्या है आहान की सच्चाई। इन सभी सवालों को सोचते हुए अचानक से शनाया के सर में दर्द होने लगा और वो चक्कर खाकर वहीं जमीन पर गिर गई। शनाया, शनाया क्या हुआ? होश में आइए शनाया। मैं आपके पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ सर। प्लीज मुझे और मेरे बेटे को माफ कर दीजिए और प्लीज बिजनेस वर्ल्ड के किंग अपने पापा तक इस बात को मत जाने दीजिएगा। प्लीज सर, प्लीज, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तमाशा बंद कीजिए मिस्टर संजय। आप देख रहे हैं ना मेरी पत्नी की हालत खराब है, वो बेहोश हो गई है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाद में तू क्या बात करेगा निकम्मे निठल्ले आदमी? अभी बता, जो कहना है अभी यही कह और दूर कर मेरे पापा की इस बकवास सी गलतफहमी को और उन्हें सच बता कि तू अपनी पत्नी के फेंके टुकड़ों पर पलने वाला एक नल्ला आदमी है। देव, अपनी जुबान और अपने शब्दों को लगाम दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। और वैसे भी अभी बात शनाया की है तो मैं तुम्हारी बकवास सुनने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो लीव। क्या कहा? मैं चला जाऊं? अबे औकात में रहे, औकात में। और देख कहाँ खड़ा है तू, दिल्ली के सबसे बड़े और महंगे ताज होटल में, जहाँ खाना खाने की तो छोड़ बर्तन धोने की भी तेरी औकात नहीं है। तू जानता है इस होटल के सबसे ज्यादा शेयर मेरे पापा के हैं और इस होटल के असली मालिक यही हैं, मिस्टर AR बॉस। इन जोरदार चाटों के साथ देव के कान में जो नाम गूंजता है उसे सुन उसके पैर कांपने लगते हैं। वो आगे कुछ नहीं बोल पाता। AR बॉस नाम सुनते ही मानो जैसे वो बर्फ की तरह जम जाता है। वहीं दूसरी ओर आहान शनाया को अपनी गोद में उठा सीधे सिटी हॉस्पिटल की तरफ कार को दौड़ा देता है। करीब 10 मिनट के अंदर कार सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां जाने के बाद आहान डॉक्टरों से तुरंत शनाया का चेकअप करने को कहता है। थोड़ी देर के चेकअप प्रोसेस के बाद एक डॉक्टर शनाया के मेडिकल रूम से बाहर आती है और आहान से कुछ ऐसा कहती है जिसे सुन वो शॉक हो जाता है। वहीं डॉक्टर से बात करने के तुरंत बाद आहान का फोन बजने लगता है। वो जैसे ही फोन उठाता है दूसरी ओर से एक औरत की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। पूरी रात बीत गई, सुबह के 10 बज रहे हैं और अब तक तू मेरी बेटी को लेकर घर नहीं आया। कहाँ है मेरी बेटी शनाया? बात करा मेरी उससे। वो मॉम, हम बस घर ही आ रहे हैं, 1 घंटे में घर पहुंचते हैं। क्या कहा? 1 घंटे में? आखिर तो कहाँ मर रहा है जो तुझे 1 घंटा लग जाएगा घर आने में? जहाँ तक मैं जानती हूँ ताज होटल हमारे घर से 20 मिनट की दूरी पर है। हेलो 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 मॉम, हेलो मॉम, आवाज नहीं आ रही। हम घर आकर बात करते हैं। हेलो 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 मॉम। आहान के सास यामिनी नेवले से भी शातिर है। वो आहान की इस चाल को एक ही झटके में पकड़ लेती है, लेकिन फिलहाल फोन पर कोई तमाशा करने के बजाय वो उसे घर आने पर सबक सिखाने का प्लान बनाती है। वहीं दूसरी ओर आहान को समझ नहीं आता कि आखिर अब वो क्या करे। शनाया को कैसे बेहोशी की हालत में घर ले जाए, कैसे कल रात की बातों को शनाया के दिमाग से निकाले और कैसे उसे समझाए कि कल रात जो कुछ भी होटल ताज में हुआ उसकी असल सच्चाई क्या है। यही सब सोचता हुआ आहान अस्पताल के बेंच पर आंखें बंद कर मासूमियत भरी मुस्कान लिए लेटी शनाया की तरफ देखता है और कहता है, बस आखिरी 24 घंटे और शनाया, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर ना तुम्हें मेरे नाम का बोझ उठाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही लोगों के ताने सुनाई देंगे। तुम और मैं दोनों इस रिश्ते से भी आजाद हो जाएंगे और इसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं जिनकी सबसे बड़ी वजह मैं ही हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक फाइटर गर्ल हो जो अपनी सारी परेशानियों से अकेले ही फाइट कर सबको खत्म कर देगी। इन 24 घंटों के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे लिए प्रे कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम दोनों 2 अनजान शख्स होंगे जो ना तो कभी एक दूसरे से मिलेंगे और ना ही हमारा कभी एक दूसरे से कोई वास्ता होगा। और हाँ, इतने दिन मेरा बोझ उठाने की कीमत भी मैं तुम्हें सुबह होने से पहले दे दूंगा। अलविदा, तुम्हें भी और तुम्हारे। आखिर क्या कहते कहते रुक गया आहान और आखिर वो शनाया के उन 3 सालों की कितनी कीमत लगाएगा। आखिर कौन है आहान? क्या है आहान की असली पहचान? कोई फटेहाल कंगाल घर जमाई, कोई गैंगस्टर या फिर कोई खतरनाक मुजरिम?
आहान 24 घंटे बाद आखिर कहां जाने वाला है। शनाया जब होश में आएगी तो आहान को अपने आसपास ना देखकर आखिर कैसे रिएक्ट करेगी, और आखिर शहर का सबसे रईस बिजनेसमैन क्यों शनाया के निठल्ले निकम्मे पति के पैरों में गिरकर उससे भीख मांग रहा था, क्यों वो 10-10 रुपए की भीख पर जीने वाले आहान को सर कहकर बुला रहा था। इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने और आहान की जिंदगी का असली सच जानने के लिए अभी नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर फ्री में इंस्टॉल करें पॉकेट FM ऐप और सुने इस साल हिंदी ऑडियो सीरीज की दुनिया में खलबली मचा देने वाली कहानी सीक्रेट अमीरजादा।